नमस्कार साथियों, हम आज बात करेंगे बीएसटीसी के बारे में। हाँ साथियों, बीएसटीसी को अब की बार प्री डीएलएड नाम दिया गया है। पिछली बार इसका नाम बीएसटीसी था, जो इसको अब की बार प्री डीएलएड का नाम दिया गया है। आज हम बीएसटीसी उर्फ प्री डीएलएड की पूरी विज्ञप्ति के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी विज्ञप्ति की तरफ। साथियों, राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं डीएलएड सामान्य संस्कृत, जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, उसमें प्रवेश के लिए राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम अनुसार पात्र अभ्यर्थियों में प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया 15 जून 2000 को स्टार्ट हो गई थी। इसकी परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2020 को। ऑनलाइन आवेदन करने की भी अंतिम तिथि है 17 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक इसको आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा कराने के बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसकी फीस जमा 15 जुलाई 2020 तक ही होगी। इसकी एग्ज़ाम की हम बात करें तो इसकी एग्ज़ाम है 30 अगस्त 2020 को। साथियों, अब हम बात करेंगे पात्रता की, इसकी शैक्षिक योग्यता। तो आपको मैं बता दूं कि सामान्य वर्ग में 12वीं पास के लिए जो जिसकी 50% होगी वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति व जनजाति में 45% है। ओबीसी व अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी में भी 45% है। दिव्यांग के लिए भी 45% है और सामान्य वर्ग की विधवा, परित्याग और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी 45% ही मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में 49.99% व 44.99% अंक है, तो वो अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य होंगे। जो आवेदक वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। उनके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी वो एडमिशन स्वीकार होगा। अगर किसी ने 12वीं अपेयरिंग लगवाया है तो। आयु की हम बात करें तो आवेदक की आयु 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट होगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया अधिकृत वेबसाइट www.predled.com अथवा www.predled.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ₹30 आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देय होगी। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकता है। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसका ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र
ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक कर उसकी प्रिंट लेंथ तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देश अनुसार जमा करानी आवश्यक होगी। साथियों, आवेदन शुल्क की हम बात करें तो डीएलएड सामान्य तथा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश लेने हेतु टेस्ट देता है तो उसके लिए 400 रुपये है, और दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अगर टेस्ट देता है या फॉर्म भरता है तो उसके लिए 450 रुपये फीस है। साथियों, परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचनाएं संबद्ध एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, अतः आवेदक अपना सही मोबाइल नंबर ही भरे। आवेदन अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अधिकतम 100 KB और हस्ताक्षर अधिकतम 50 KB को अलग अलग स्कैन कर जेपीजी फॉर्मेट बनाकर आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, टाडा सहरिया इत्यादि प्रमाण पत्र अपने साथ रखे। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भर सकते हैं। फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात हार्ड कॉपी निकालकर घोषणा पत्र में एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति व अपने पास सुरक्षित व संभाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी को डाउनलोड किए आवेदन पत्र व घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लेनी चाहिए, जिसे काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी उन्हें अपने पास सुरक्षित रखे। अभ्यर्थी के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी से अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई हार्ड कॉपी की आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जा सकता है। साथियों, इस कारण जो बीएसटीसी का फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी एक कॉपी तो आपको हमेशा संभाल के ही रखनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानी पूर्वक भरवाए। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक भरे। सावधानी दोस्तों, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने प्रमाण पत्र साथ रखें व उसी के आधार पर प्रविष्टियां करें। प्रवेश पत्र हमारी अधिकृत वेबसाइट www.predled.com व www.predled.in पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक इस कार्यालय की उल्लेखित वेबसाइट अथवा उसके लिंक पर चाही गई सूचनाएं प्रविष्ट कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के लिए कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा। साथियों, आपको मैं बता दूं कि परीक्षा होगी तो उसको एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही निकलवाने पड़ेंगे, कोई डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा आगे से। ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदक शुल्क जमा कराने के पश्चात भी यदि आवेदन पत्र का कोई प्रिंट प्रवेश पत्र नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड, सामान्य व प्रवेश परीक्षा 2020 अल्प भाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो, ऑनलाइन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें। साथियों, समस्त प्रकार की संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर जिला न्यायालय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडानुसार होनी अनिवार्य है। प्रवेश के लिए आरक्षण प्रावधान राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से
आयोजित सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही प्रवेश हेतु पात्र होगा। अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं। जो आवेदक वर्ष 2020 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे साथियों, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि उच्च माध्यमिक का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की दिनांक तक नहीं दिए जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तेरी आवाज जा रही है, चुपचाप रहे। आवेदक की उम्र 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक न हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप ही आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी। ऐसे आवेदक जिसके शारीरिक दोष, अक्षमता हो, जो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है साथियों। अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करे। उपयुक्त के अतिरिक्त नेत्रांत व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे। राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण पत्र 60% या इसके अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदक दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। आवेदक को राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संकलन करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति व जनजाति टाडा सहरिया के प्रमाण पत्र व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र व अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा। साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र एवं 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रिमिलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकेगा। विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो वो देना ही होगा। अभ्यर्थी को तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में न्यायालय की डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो वो देना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जाने होने चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को किसी भी तरह के आरक्षण दे नहीं होगा। 70/2011-12 से अधिसूचित जनजाति
उपाय योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधानित अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण संपूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के अध्ययन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेगी। सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे, वो ओबीसी एससी एसटी में पात्र नहीं होंगे। साथियों, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड में आरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश सामान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय पर अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 21% सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे से नोडल एजेंसी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को 49% सीटों पर ही सामान्य कोटे के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी को प्रवेश एजेंसी द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान नहीं है। आवाज कर दियो। प्री डीएलएड परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करे जिसमें कि उसके प्रवेश सुनिश्चित हो सके। महाविद्यालय आवंटित न होने की दशा में वे स्वतः ही प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उनका काउंसलिंग शुल्क उचित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार लौटा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाए तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना खाता में बैंक का नाम एवं आईएफएससी सही एवं स्पष्ट अंकित करे, जिससे कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो सके। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2020 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट के 2% से अधिक सीट रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटित किया जा सकेगा। प्रत्येक चरण में अपवार्ड मूवमेंट द्वारा वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों के संस्था का स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य व संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2020 में राज्य सरकार के नियम अनुसार विधवा व परित्यक्ता व दिव्यांग स्त्री व पुरुष एकल महिला अविवाहित का महाविद्यालय स्थानांतरण काउंसलिंग द्वारा आवंटन पूर्ण होने के पश्चात रिक्त सीट पर किया जाना प्रस्तावित है। स्थानांतरण की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। स्थानांतरण के वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। रक्षा आश्रितों डिफेंस हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट के मेजर सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं सीमावर्ती बलों के कार्मिकों व अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा। परीक्षा दिनांक 30 अगस्त
2020 को रविवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा पत्र की प्राप्ति हमारी अधिकृत वेबसाइट www.predled.com तथा www.predled.in से परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करना होगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर अवलोकन पश्चात यह सुनिश्चित कर लेवे कि उसमें सभी पृष्ठ पूर्ण है, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। क्षतिग्रस्त त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन बुकलेट तथा ओमार शीट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा सकते हैं। इसके पश्चात कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। साथियों, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट व ओमार शीट निरीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़े। प्रश्न पत्र संरचना: प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथियों, प्रश्न पत्र इसमें मानसिक योग्यता, प्रश्नों की संख्या 50 होगी जो 150 नंबर के हैं, और राजस्थान की सामान्य जानकारी भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 150 नंबरों के। और ये शिक्षण अभिक्षमता भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 150 नंबर के। और इसमें जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, संस्कृत और इसमें अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबरों के। संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, और हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। प्रश्न पत्र संबंधित सूचना: क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों अ, ब, स, द में विभक्त होगा। खंड द 3 उपखंडों अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी में विभाजित होगा। खंड अ, ब, स एवं द का उपखंड एक अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। खंड द का उपखंड संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को ही हल करना होगा तथा खंड द का उपखंड हिंदी भाग प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले आवेदकों को ही हल करना होगा। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य व प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत दोनों का चयन करते तो उन्हें खंड द का उपखंड सेकेंड संस्कृत भाग भी हल करना होगा। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे तथा इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गई ओमार शीट के संबंधित प्रश्न संख्याओं के सामने अंकित ABCD वाले गोले को काला नीला करना होगा। अन्य स्थान को काला नीला करने या ABCD लिखने पर आपकी ओमार शीट का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ओमार शीट संबंधी सूचना: परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ओमार शीट की समस्त प्रविष्टियां की पूर्ति करें। अभ्यर्थी ओमार शीट में रोल नंबर एवं क्वेश्चन बुकलेट नंबर सावधानी पूर्वक सही अंकित करे और अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र से जांच कर लिखे। अभ्यर्थी का परिणाम ओमार शीट मशीन द्वारा आंसर शीट में अपने द्वारा भरा गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। ओमार शीट 4 खंडों में विभक्त होगी। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम 4 वैकल्पिक ABCD के रूप में होंगे। ओमार शीट में सही उत्तर वाले गोले को काले व नीले बॉल पॉइंट से
पूरा गहरा करे, एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को काला या नीला करे तथा रफ कार्य ना करे, गोले को ही काला नीला करे, अन्यत्र या पास में बनाए गए गोले का अंकन नहीं होगा और मार्कशीट का मूल्यांकन स्कैनिंग द्वारा होगा। अतः आपको संपूर्ण गोला गहरा काला नीला करे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी और मार्कशीट व क्वेश्चन बुकलेट निरीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही अपनी कक्षा छोड़े। क्वेश्चन पेपर के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड प्रवेशक को अपना शिकायत लिखित में देवे। आज क्वेश्चन वो 150 अंकों के होंगे। इसमें ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति व साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष व लोक जीवन, सामाजिक पक्ष व पर्यटक पक्ष। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 150 अंकों के। इसमें शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत्व, व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवर्ती, सामाजिक संवेदनशीलता। भाषा योग्यता के आएंगे 50 क्वेश्चन, वो 60 अंकों के होंगे इंग्लिश में। संस्कृत के आएंगे और इसमें 30 क्वेश्चन वो 90 अंकों के होंगे। हिंदी के आएंगे 30% वो 90 अंकों के होंगे। वो आपको मैं बता दूं, इसमें शब्द ज्ञान, प्रायसी से विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण शब्द, शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द। आवेदक द्वारा घोषणा। काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र के साथ संकलन यही होगा कि मैं जो भी नाम है, पुत्र श्री नाम घोषणा करता हूँ या करती हूँ, या पिताजी का नाम आएगा। मैंने प्री बीएलएड, सामान्य प्री डीएलएड संस्कृत परिषद 2020 से संबंधित नियमों के निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया गया है। मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क को लौटाने के लिए नहीं कहूँगा या कहूँगी। मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दंडित नहीं किया गया है। किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तु स्थिति के साथ सामान्य प्री डीएलएड बीकानेर के कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा। 60 दिवस में मामले का निस्तारण होने के पश्चात ही न्यायालय में न्याय हेतु वांछित कार्यवाही करूंगा या करूंगी। यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सामान्य कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया है तो सामान्य को समुचित मुआवजा देने का बाध्य होऊंगा। किसी भी विदित वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र केवल बीकानेर शहर स्थित न्यायालय ही रहेगा, ये मुझे स्वीकार है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा। यदि प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि से पुराना अथवा कालातीत है तो ऐसी स्थिति में आरक्षण के लिए मेरा दावा निरस्त समझा जाए। आवेदन पत्र में कमी या त्रुटि होने तथा तथ्य छुपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने हेतु मेरी सहमति है। मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट www.predled.com तथा www.predled.in से ही डाउनलोड करूंगा। संस्था में प्रवेश के समय मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन किए जाने पर यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है तो कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी अतः मेरा प्रवेश पत्र निरस्त किया जा सकेगा। ये ऐसा शपथ पत्र है। इसमें 10-11 पॉइंट है। इसमें 10वां पॉइंट है, मैं इस तथ्य में भली भांति अवगत हूँ कि मैं किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व कोई सत्यापन नहीं किया गया है अतः मैं समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष
प्रस्तुत कर दूंगा। काउंसलिंग में आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं लेने पर मेरा प्रवेश पात्रता स्वतः ही रद्द समझा जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार की शुल्क राशि लौटाने का दावा करने का हकदार नहीं रहूँगा। यही इसमें सत्यापन भी करवाना होगा। जैसे मैं अभ्यर्थी का नाम सत्यापन करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में के सभी कथन तथ्य मेरी जानकारी व निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद लिखा जाएगा, हस्ताक्षर होगा, अभ्यर्थी का नाम होगा, नोटरी और कमिश्नर व राजस्व किसी भी एक से सत्यापित करवा सकते हैं। आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था में उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ आपको जो दस्तावेज जमा कराने होंगे वो है आवेदक द्वारा घोषणा, सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की सत्यापित प्रति, सीनियर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की सत्यापित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र जो कि 1 वर्ष से पुराना न हो उनकी फोटोकॉपी, शारीरिक दिव्यांग के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, विधवा महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, तलाकशुदा परित्यागता महिला को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि व पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो। 10वां है इसमें भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने की प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टाडा शहरिया से संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, अध्यापक शिक्षा संस्था आवंटित पत्र की प्रति व अन्य। आवेदक कृपया बिल्कुल ये ध्यान दे कि आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को संभाल कर रखे। इसमें निर्देश अनुसार काउंसलिंग के उपरांत आवंटित संस्था में जमा कराना होगा। इसे कार्यालय सामान्य प्री डीएलएड परीक्षा 2020 एवं पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर सीधे ही डाक द्वारा नहीं भेजे। ऐसे भेजे गए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें पात्रता आप स्वयं सुनिश्चित करें। सफल होने पर भी अपात्रता की दशा में आपका प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। एवं परीक्षा शुल्क राशि नहीं लौटाई जाएगी। परीक्षा में ओमार शीट को भरने के लिए काली नीली स्याही के बॉल पेन का ही प्रयोग करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, इस आपको मैं बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पर 5वां पॉइंट है इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय रिफंडेबल नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। जिले का नाम संकेतांक की सूचना आवेदन पत्र में दी गई है। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि केंद्र आवंटन के संबंध में सामान्य का निर्णय अंतिम होगा। 7वां पॉइंट है परीक्षा परिणाम के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों का आवंटन होगा। काउंसलिंग के समय आपको अध्यापक शिक्षा संस्थानों का जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे वीर्यता से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा चयन कर लो किया जाए। और आपको मैं बता दूं इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता आयु व संबंधित सर्वर्ग की पूर्ण योग्यता रखते हो। परीक्षा में भाग लेने व वीर्यता प्राप्त करने के पश्चात भी योग्यता नहीं रखने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग अथवा प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र में फोटो हेतु रिक्त स्थान पर ऑनलाइन अपलोड किए गए फोटो को मोल फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर वीक्षक के
सामने करना होगा। इसकी जांच समकक्ष स्तर पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अधिसूचना को सावधानी पूर्वक पढ़े और समझ ले। किसी तरह का संदेह होने पर कार्यालय की हेल्पलाइन 0151 222 6570 से संपर्क कर संदेह का निराकरण किया जा सकेगा। इस अधिसूचना की एक प्रति अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी समय समय पर अधिकृत वेबसाइट www.predlr.com अथवा www.predlr.in का अवलोकन करे और दिए गए निर्देशों को पालन न करे। तो आपको मैं बता दूं दो साथियों की इस BSTC अथवा प्री DLED की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 को है। तो आप अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना फॉर्म को जल्दी से भरवा दीजिएगा और कोरोना से बचिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। आगो आगो वहाँ आगो। हाँ।